नाज हस्ती और हमारे दिलों की धड़कन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के सामने मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। आपने देखा कि आज़ाद साहब ने जब से जम्मू कश्मीर में पांव रखा अपना 5 अगस्त के बाद, जब हमारी स्टेट से यूटी बनाया गया और 370 और 35A को हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर की सियासत को बर्फ की तरह कोहरा लग गया। लेकिन उसके बाद जब आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर में अपना पैर रखा, बानहाल की जमीन पे पहला जलसा हुआ, उसके बाद सुरूरी साहब का ठाठरी में बहुत बड़ा जलसा हुआ, उसके बाद कुठवा में हुआ और होते होते आज ये 11वां जलसा है गुलाम नबी आजाद साहब। उसके बाद बाकी पार्टियां भी एक्टिव हुई, वो भी आपकी इस जमीन पे पहुंची। लेकिन मैं ये कहूंगा, आज बड़ी तकरीर नहीं करूंगा, कि अगर इस जम्मू कश्मीर में इस जुल्म को कोई मिटा सकता है जो इस वक्त हुकूमत की तरफ से हो रहा है, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जो इस वक्त पुलिस की बसों पे अटैक हो रहा है, जो इस वक्त सिविलियन मारे जा रहे हैं, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं जहां बेरोजगारी का एक तूफान मचा हुआ। अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो इस जम्मू कश्मीर में, अगर हिंदुस्तान में सबसे कम डेवलपमेंट हो रही है वो इस जम्मू कश्मीर में हो रही है। और हमारी पार्टियां जो हिंदुस्तान की है वो ढोल बजा रहे हैं कि तूफान की डेवलपमेंट हो रही है, मिनिस्टर भेज रहे हैं, वो टूर प्रोग्राम बना रहे हैं, इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, 10 पैसे का काम नहीं कर रहे हैं। चाहे आपने देखा इतने सेंटर के मिनिस्टर आए, कोई काम नहीं, जमीन में कोई काम नहीं हो रहा। लिहाजा अगर इस मुसीबत को कोई दूर कर सकता है, अगर जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कोई दूर कर सकता है, अगर जम्मू कश्मीर में कोई स्टेट वापस ला सकता है, अगर जम्मू कश्मीर में जमीनों का कोई हक वापस दिला सकता है, जैसे आजकल लोगों को नोटिस आ रही है, जमीन मकानों को हटाने की नोटिस आ रही है, जो जमीन लोगों को रोशनी में मिली थी, आजाद साहब की वजह से मिली थी, उनको आज उठाने की बात हो रही है। आज सरकार जो गरीबों को अपनी जमीन वापस मिली थी, स्टेट लैंड, जिसपे उनका हक 200 सालों से था, आज वो वापस लेने की बात हो रही है। अगर इस जुल्म से कोई निकाल सकता है वो गुलाम नबी आजाद साहब। मेरे भाइयों, हमारा एक ही रिश्ता है, हमारा एक ही कल्चर है। कल तक हम यहां आते थे डीसी के पास, ये आजाद साहब की मेहरबानी है कि बनहाल वाला 4 दिन इधर तोड़ता था बेचारा। ये गरीब आदमी नहीं सकता कि जिसने 3 जगहों पे जिला बनाया। ये भी बीजेपी वालों की चाल है, बिजली इसी वक्त है। मैंने ज्यादा तारीफ उनके शुरू किए थे ना। जनरेटर को क्या बस हो गया स्टार्ट। लगाया चलो। तो आज अगर जमीनों का हक कोई वापस दिला सकता है
वो गुलाम नबी आजाद साहब की जात। आज हम इस देश से यही कहना चाहते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब आपको चनाब वैली के ये पहाड़ याद कर रहे हैं, यहां की फिजाएं बोल रही है कि गुलाम नबी आजाद साहब दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाए इस जम्मू कश्मीर का। आज यहां इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना आजाद साहब की वजह से। आज ये लोग गिन रहे हैं, रिबन काटने जा रहे हैं, कमरों को नजर देने जा रहे हैं और वहां पे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं इसकी, लेकिन ये उनकी उपलब्धि नहीं है। ये आजाद साहब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हेल्थ मिनिस्टर थे तो उन्होंने यहाँ डोडा के लिए मेडिकल कॉलेज दिया, उन्होंने उधमपुर और कठुआ के लिए मेडिकल कॉलेज दिया, उन्होंने अनंतनाग और बारामूला के लिए मेडिकल कॉलेज, ये उसकी देन। लिहाजा मेरे भाई और बुजुर्गों, आज अब हम यही चाहते हैं। आपने देखा होगा लोगों को किस तरह से मोहब्बत है आजाद साहब, आपने देखा होगा कुटवा के अंदर किस तरीके से इससे डबल मजमा जमा हो गया आजाद साहब को सुनने के। अब एक ही बात, यहाँ चीफ मिनिस्टर भी आएंगे, यहाँ बड़े बड़े लीडर आएंगे, वो लीडर आएंगे जिनको हमारे मक्की खाने वाले लोगों की कदर नहीं है। गांव ने जिंदगी मुश्किल से। आज चनाब वैली में इतनी बेरोजगारी है, आज चनाब वैली थोड़ी सी अगर डेवलपमेंट हुई, अगर रोड बनी, अगर पहाड़ों में चीर के ये डोजर लगे, वो गुलाम नबी आजाद साहब की वजह से और अब्दुल मजीद वानी साहब की वजह से बने। इनको कदर थी हमारी, इनको गरीब की कदर थी। इसने पहाड़ में रहने वाले गुजर की जिंदगी खुद अपनी आंखों से देखी, इसने गांव में एक गरीब आदमी की जिंदगी खुद अपने आंखों से देखी है कि किस तरह से वो गुजारा करता है। ये बर्गर और पिज्जा खाने वाला आदमी नहीं है, ये बर्गर और पिज्जा खाने वाला लीडर नहीं है, ये वो लीडर नहीं है जो श्रीनगर से केटल में काफी बना के लाए, यहाँ पिए और उसको नमकीन चाय आके हजम नहीं होगी। लिहाजा इनको दोबारा बनाना है, इनको दोबारा हमें चीफ मिनिस्टर बनाना है। इंशाल्लाह रहमान एक आवाज है, आज 11वां जलसा है, इंशाल्लाह सैकड़ों होंगे और इंशाल्लाह उस कुर्सी में बैठेंगे जहां जम्मू कश्मीर की हालात सुधर जाएगी, जहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जहां सड़कें बनेंगी, जहां डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट दोबारा शुरू हो जाएगा, जहां गांव में भर्तियां हो जाएंगी, जहां स्कूल और कॉलेज दोबारा मिलना शुरू हो जाएंगे और वो खुशहाली का दौर जो गुलाम नबी आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर को दिया था, वही खुशहाली का दौर दोबारा इस चुनाव रैली में लौटेगा। इंशाल्लाह हम और आजाद साहब के साथ हैं, पूरी ताकत से है और इनको चीफ मिनिस्टर बना के काम लेंगे। और अगर आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना है तो आपको दोबारा अब्दुल मजीद वानी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, क्योंकि 50 सीटों की जरूरत है गुलाम नबी आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। एक एक अगर हम जोड़ेंगे तब जाके चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसलिए अब्दुल मजीद वानी को आगे वाले इलेक्शन में कामयाब करना हमारी मजबूरी है और आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना हमारी मजबूरी है। इन्हीं अल्फाज से मैं जान दूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, धन्यवाद। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों में खुदी सूरत फौलाद। साबका वजीर काबीना जनाब गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब आपके सामने नमूदार हो रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि माइक पर आकर अपने नेक ख्यालात का इजहार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व नफ़अना बिल्लाहि व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु